नमस्कार, हिंद किसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिका आर्यन और आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची हुई हूं, जहां किसान आंदोलन को इस देश भर में हमारे किसान भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, लगभग 2 महीने का वक्त हो चला है, लेकिन 10 वार्ताएं तारीख पर तारीख, कोई नतीजा नहीं। अगली तारीख 22 जनवरी की, लेकिन जो अहम बातें सामने आई, जो 10वीं वार्ता थी कि सरकार ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट की समिति के इतर एक अपनी सरकार एक समिति का गठन करेगी, जिसमें जो किसान हैं उनके नुमाइंदे, उनके प्रतिनिधि होंगे और उन्हीं से सलाह मशवरा करके कुछ लगभग 1.5 साल तक के लिए इन कृषि कानूनों को स्थगित करने की बात सामने आई है, जिस पर जो नेता हैं, किसान नेता, उन सब ने बोला कि हम सलाह मशवरा करके आपके सामने पॉइंट वाइज सारी बातें 22 तारीख को रखेंगे। अब इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और हमारे साथ हैं किसान नेता वीएम सिंह जी। उनसे समझते हैं यहां पर कि इस पॉइंट पर जो ये कृषि आंदोलन जिस मुकाम पर पहुंचा है, अब इसको लेकर किस तरह की सुगबुगाहट है, क्या प्रतिक्रिया है लोगों में। वीएम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में आपका। सबसे पहले आपसे इसी पर प्रतिक्रिया चाहूंगी कि ये जो 1.5 साल तक का जो समय मांग लिया है, स्थगित कर दिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो हालात अभी हैं कृषि के, क्या 1.5 साल बाद कुछ और होने वाला है? देखिए, मैंने बार बार कहा है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, 1.5 साल के बदले 3 साल भी हो जाएं। ये सरकार के जाते जाते कुछ लोगों को लगे कि ये मुद्दा बन जाए और मुद्दा बनने पे किसी की लॉटरी खुल जाए, कोई एमपी का टिकट मिल जाए, किसी को क्या मिल जाए। इन चीजों से इन किसानों को फर्क नहीं पड़ता। इन किसानों को तब फर्क पड़ता है जब इनका धान जो आज 900 का बिका है वो 1868 का बिके, या जो उस समय रेट है वो बिके। इन्हें गारंटी मिले एमएसपी की। मक्की के अंदर, धान के अंदर, अभी गेहूं आ रहा है, यहां से जाएंगे 3 महीने बाद गेहूं काटेंगे। जब गेहूं काटेंगे तो आज की तारीख में 1500 रुपए गेहूं का रेट हो गया मंडी के अंदर, उस समय 1300 हो जाएगा। हमें गारंटी चाहिए कि 1975 से कम कोई खरीदेगा नहीं। तो शायद यही कारण है कि इन 3 कृषि कानून के साथ साथ सभी किसानों की शुरुआती समय से ये मांग थी कि चौथा अध्यादेश आए कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। उस चौथा अध्यादेश पर कोई फैसला नहीं हुआ। करते करते आज हालात ये हैं कि 120 किसानों की शहादत हो चुकी है। ठिठुरती ठंड में किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि एमएसपी का जो ये मुद्दा है, सरकार सारी वार्ताओं में एमएसपी देने से या उस पर बातचीत करने से बचती रही है? 2 चीजें हैं। सरकार से बात करते हैं तो सरकार कहती है कि आपके लोगों ने एमएसपी की बात नहीं करी। अपने लोगों से बात करते हो, कहते हैं सरकार ने बात नहीं करी। हकीकत यह है कि इस एमएसपी का वहां खुल के बात हुई नहीं है। हमारा कहना बड़ा सीधा है। हमने गाजीपुर बॉर्डर से बार बार कहा है कि हम पंजाब के साथ रहेंगे, पंजाब जो कहेगा हम करेंगे, पर हमारी एक ही मांग है कि हमारी मिनिमम गारंटी के ऊपर खरीद हो। हमने ज्यादा तो नहीं मांगा हम लोगों ने। अब उसमें जो है आज की तारीख में, जैसे आपने कहा, ये डिमांड आज की नहीं है। एमएसपी की खरीद के ऊपर हम लोग 20 साल से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हाईकोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, आदेश भी ले लिए। वहीं मोदी जी ने 6 साल पहले C2+50% देने का वायदा किया था, अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था। राजनाथ सिंह जी उस समय अध्यक्ष थे और उसका हम चाहते हैं बिल लेके आओ। जो आपने वायदा किया उसका तो ऑर्डिनेंस लेके आओ, बिल लेके आओ। और जिस चीज का आपने वायदा नहीं किया, कांग्रेस ने वायदा किया। आप कहते हैं कांग्रेस ने 3 बिल मांगे थे। अगर किसान कांग्रेस की बात मानता तो कांग्रेस को जिताता या मोदी जी आपको जिताता। ये 3 बिल हमारे नहीं है, इनको आप वापस करें, बेहतर होगा। सस्पेंशन में रखें, यही चीज हमने 45 दिन पहले बरारी से कही थी, सस्पेंशन में रखने के लिए बेहतर होगा। पर हमें तो चाहिए वो एक बिल एमएसपी की खरीद का, कि इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा, अपराध माना जाएगा। क्योंकि पंजाब हरियाणा में गेहूं और धान तो एमएसपी मिल रहा है, उनको भी मक्का, नरमा, मूंग, उड़द, उनको भी नहीं मिलता है एमएसपी पर, उनका भी फायदा होगा। सर, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं जो एक विश्वास की बात है, उस विश्वास को बहुत सालों से ठेस पहुंची है। ये C2+50% जो स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला है एमएसपी को लेकर, वो सरकारें कहती रही। A2+FL दिया गया। जब मोदी सरकार आई, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर बोला कि हम इसे देंगे और उसी के बिना पर वो एक बार फिर से वापस भी आए, सरकार बनाई।
उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि हमने तो दे दिया। आज तक हर मंच से यही बात होती रहती है, तो फिर इस तरह का झूठ क्यों और विश्वास को बार बार तारीख पर तारीख, जैसे हम बोल रहे हैं, बार बार ठेस क्यों पहुंच रही है इस विश्वास को? इसी को क्लियर कर दूं मैं, जो आपने कहा मोदी जी ने तब कहा, अपने इलेक्शन में कहा हम C2 + 50% देंगे, और आपने कहा सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने A2 + FL दिया। उन्होंने A2 + FL दिया केवल गेहूं के अंदर, रबी के अंदर 2 फसलें होती हैं, होती तो 3 है। जायद को हम लोग मानते नहीं, मालूम नहीं लोगों को जायद फसल की होती है, रबी और खरीफ मानते हैं। उन्होंने रबी के अंदर दिया, जिस साल 2009 में 200 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट बढ़ा, A2 + FL किया उन्होंने। और आपके श्रोताओं के लिए A2 क्या होता है? A2 होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, FL होता है फैमिली लेबर साथ लगाना। और C2 में क्या क्या आता है? C2 में आता है कि आपकी जमीन का किराया भी हो जाए, आपके औजार का डिप्रिसिएशन भी हो जाए, ट्रैक्टर जो है 10-12 साल से ऊपर चलता नहीं है। आपने खुद ही सरकार ने कहा 10 साल की उसकी लाइफ है, उसकी कैपेसिटी है, लाइफ है उसकी, वो लाइफ स्पैन के अलावा। अब जैसे बल्ड हैं, आदमी कहे अरे ये तो बड़े लोगों की बात करते हैं, ट्रैक्टर वालों की बात करते हैं। जो बल्ड हैं, जो बैल हैं, बैल की लाइफ भी जो है 7-8 साल से बाद आपको निकालना पड़ता है, 6 साल के बाद वो भी खत्म हो जाती है लाइफ उनकी। तो ये डिप्रेशन भी में आ जाता है। अब ट्रैक्टर के अंदर भी आपके पास रोटोवेटर है, वो आपका चेंजेस मांगता है। आपके पास कल्टीवेटर है, हर सीजन के बाद खुरपी चेंज करोगे उसकी। आपके पास हैरो है, डिस्क हैरो है, जो भी हैरो है, हैरो की डिस्क आप चेंज करोगे, तो पैसा लगता है, वो सब उसमें आता है। तो उनने कहा था C2 में, और C2 + 50% कहां से आया था? स्वामीनाथन कमीशन इसलिए बना था कि किसानों की मौतें हो रही है, मौतें कैसे उनको हटाई जाएं। 2004 में आया था। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि उस समय जो 2 नाम गए थे स्वामीनाथन के साथ, मेरा भी नाम गया था उस समय कमीशन के लिए, चेयरमैन के लिए। तो मुझे इसलिए मालूम है कि उसका जो कॉन्सेप्ट था क्या था, कॉन्सेप्ट यही था। अब उसके अंदर जो है, उसके बाद भी मौतें पे मौतें हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं कि आप C2 + 50 तो देने की बात आप करते हो, A2 + 50 मोदी जी ने दिया रबी के लिए, आपने पहले दिया था, इन्हें खरीफ के लिए दिया 2017 में, और 200 रुपए ही धान का रेट बढ़ा था उस समय। जैसे मनमोहन सिंह सरकार में बढ़ा 200 रुपए गेहूं का, ऐसे 200 रुपए बढ़ा था इनका धान के अंदर। तो यही बात जो आ गई, A2 + FL दे रहे हो, C2 दे नहीं रहे। और मैं तो बार बार चुनौती देता हूं मोदी जी को, मोदी जी आप प्रूव कर दो कि आपने C2 + 50% दिया है। हम सब जितने किसान नेता हैं सब राजनीति छोड़ देंगे, सबकी तरफ से मैं बोलता हूं। सर एक बात बताइए, फिर क्यों बेवकूफ बना रहे हो? नैरेटिव जो है, ये सिर्फ जो खेती करते हैं या खेती से जुड़े जो लोग हैं उन तक तो ये बात है कि MSP ठीक से मिलता नहीं, MSP जो घोषित होता है उस पर खरीदी नहीं होती। मगर आपको क्या लगता है कि जो ये एक आम जनता के बीच जो नैरेटिव है, जो स्टैटिस्टिक्स की जो खेल होता है, जो तमाम तरीके की बातें होती हैं कि हम तो हर बार देते हैं MSP, हम C2 + 50% पे देते हैं, ये बातें कब जाके क्लियर होंगी? इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इसमें MSP एक प्रमुख मांग, मगर आपको क्या लगता है जिस मुकाम पर इस वक्त ये आंदोलन पहुंच गया है वहाँ MSP की बात, अभी 3 कृषि कानून को बोल दिया गया स्थगित कर दो, तो आपको क्या लगता है जो MSP सबसे बड़ी मांग है उसका क्या होगा? जो मुझे मालूम है, कल सरदार गुरनाम सिंह ने पहली बार MSP की बात उठाई थी पूरी 11 मीटिंग्स में, तो मंत्री जी ने कल मना कर दिया था, इस MSP की भी बात नहीं करेंगे। इससे पहले बहुत बार मंत्री जी ने बात उठाई थी MSP के, हमारे लोगों ने मना कर दिया था, हम बात नहीं करेंगे। आज अफसोस ये है, बहुत बड़े बड़े किसान नेता हैं और जो 40 जा रहे हैं, हम सबसे बहुत बड़े होंगे, पर हकीकत यह है कि आज बहुत किसान नेता ऐसे बन गए जिन्होंने कभी खेती नहीं करी। फैशनेबल हो गया किसान नेता होना। आप मीटिंग में जाके देख लो ना, कितने आपको मिलेंगे ऐसे जिन्होंने कभी खेती नहीं करी। और किसान का दर्द वही पहचानेगा केवल जिसकी आंखों के सामने उसकी फसल ओलावृष्टि में, सूखे में, बाढ़ में खराब हो गई हो, नष्ट हो गई हो, वही दर्द पहचानेगा किसान का। किताबें पढ़ के कोई किसान का दर्द नहीं पहचानता, ना मंत्री ना संतरी। MSP की जब भी बात हो रही है तो बात खबर ये भी आ रही है गुरनाम जी के हवाले से कि 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा, उन्होंने बोला बंद कमरे में बातचीत हुई और सरकार ने कह दिया कि हम इतना सारा खर्च वहन नहीं कर सकते। तो ये एक आंकड़ा कहाँ से आ रहा है, कितना विश्वसनीय है? और अगर ये ऐसा है तो इसमें ये बात भी सामने आई कि वो खाली खरीदेंगे नहीं, उसको आगे बेचेंगे, तो कुल मिला के कुछ 3-4 लाख का आपको खर्चा वहन करना पड़ेगा, जो कि सरकार कर सकती है। देखिए अब वही है
कोई आदमी अगर कत्ल के केस में फंस जाता है, रिश्तेदार कहता है कि मैं इसकी जाके पैरवी करूंगा, दूसरा आदमी जमीन गिरवी रख के एक वकील अच्छा लेता है, तो समझदार आदमी वकील की जो हैसियत है वो हम साधारण लोगों की नहीं होती है। अब वही जब यही प्रश्न मुझे एक मंत्री ने कहा, आपने कहा कि आपको गुरनाम सिंह जी ने कहा या किसको भी कहा कि उनको किसी ने कहा कि 17 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएंगे, जबकि पूरा बजट 20 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ का है। मैंने उनको ये कहा, मुझे कहा था 12 लाख करोड़ का, कि 12 लाख करोड़ का फर्क आ रहा है। तो मैंने उनसे केवल कितना कहा, मैंने कहा मंत्री जी मतलब क्या हुआ कि हर साल 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हमको हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है, हम कब तक बर्दाश्त करें नुकसान? ये इसका रास्ता नहीं निकालोगे? मैं कहा रास्ता मैं देता हूं आपको। उन्होंने कहा ना 12 लाख करोड़ हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एमएसपी के लिए, मतलब हमें कम मिल रहा है, तो मतलब हमारा नुकसान हो रहा है किसानों का। हर घर के अंदर आप धान का ले लो, आप केवल अभी अगर 1100 के बदले 1800 मिल जाए, 700 रुपया, 20 क्विंटल भी निकले 14,000 रुपया 1 एकड़ का नुकसान हो रहा है। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप एक काम करो ना, 1 पैसे का नुकसान मत करो, जितनी खरीद करते हो उससे कम खरीद कर लो। आज आप 6% खरीद करते हो, वो अलग बात है, वो 6% में से 80% आप पंजाब हरियाणा करते हो, वो अलग बात है। 6% भी आप करते हो, बाकी 94% कौन करता है? हमारा धान, हमारी मक्की, हमारा गेहूं हमारे घर तो नहीं रहता ना, बाजार में जाता है ना, कौन खरीदता है? लखविंदर जी जो है ये बैठे हैं, रामपुर से हैं, केमरी के अंदर कितने मिले हैं चावल मिल, सब खरीद करते हैं। पूरनपुर के अंदर 100 चावल मिल हैं, बेड़ी के अंदर 60-70 चावल मिल हैं। ये एक एक तहसील की बात कर रहा हूं मैं। हर तहसील में अगर 100 50 चावल मिल हैं तो वो खरीद करती है हमसे 1000 रुपए में, मतलब उनको चावल पड़ा 15 रुपए में, पॉलिश वॉलिश सब उनकी बच गई, और वो बेचते हैं 40 रुपए में। आप छोटा एग्जांपल ले लो ना फिर से, 11-21 बासमती है जो दिल्ली वालों को खाने की आदत है, 1509 11-21 ये खाते हैं। जब मोदी जी की सरकार आने से पहले मैंने अपने फार्म का खुद का चावल बेचा था 48 रुपए क्विंटल, 11-21 2013 में 2013 में बेचा था मैंने 4800 रुपए क्विंटल, और अगले साल हो गया वो 1800 रुपए क्विंटल। बात कहां आती है, जब 4800 रुपए क्विंटल मैंने बेचा था तब भी 90 रुपए का बिक रहा था। 1.5 किलो धान का 1 किलो चावल होता है, 73 रुपए का पड़ा, 90 का बेच दिया। जब 18 का मुझसे खरीदा तो 27 रुपए किलो पड़ा, तब भी 90 का बेचा। तो ये बीच वाले जो लोग हैं ये कमा रहे हैं डट के। वही बात आ गई, नहीं वही बात आ गई जो 12 लाख करोड़ की बात है। ये 12 लाख करोड़ कौन कमा रहे हैं? बिचौलिया। तो इन बिचौलियों से ही तो आजाद करा ये तो इनकी गलत फहमी है। ना मोदी जी को मालूम है, ना तोमर को मालूम है, और पता नहीं किस को नहीं मालूम है। ये जो बात, सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो डंके की चोट पे चैनल्स पे कहता हूं, और एक नोटिस मुझे आज तक नहीं मिला। ये कहते हैं कि आरटीआ जो है निकल जाएगा तो बीज का 70-80% खत्म हो जाएगा, ये कहते हैं ना, यही कहते हैं ना, आप भी वही कह रही है ना। आरटीआ क्या है? एक फ्लैट लेते हो, बिल्डर एक होता है, और जो ब्रोकर है जो 1% कमीशन लेता है वो अलग होता है। ये जो आरटीआ है कमीशन एजेंट हो, वो 1%, 1.5%, 2% दलाली लेता है केवल, वो खरीदार अलग होता है। एक तरह से सर्विस चार्जेस लेता है, सर्विस चार्ज लेता है, खरीदार अलग होता है। मैं बार बार देश को समझाने की बात कर रहा हूँ। ये तो ये बात हमारे मंत्री जी, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जी को, अरे मंत्री जी को तो मैंने खुले कहा है मीटिंग में, जब हमारी मीटिंग हुई, मैंने कहा मंत्री जी आप बार बार कहते हो, मैं कहा मैंने टीवी देख देख के थक गया, हर मीटिंग में आप कहते हो अगर आपदा आएगी ये कानून लागू हो जाएंगे तो किसान का नुकसान नहीं होगा, यही कहते हैं ना। मैंने कहा तीनों कानून ये पढ़े आपके सामने, दिखा दो कहां लिखा है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं, मैं कहा नहीं दिखाइए कहां है। मैं कहा कहां से दिखाएंगे, लिखा ही नहीं है। मैं कहा मंत्री जी बार बार देश को बोल रहे हो, मत बोलो भाई, जो सच्चाई है वो बोलो। अब क्या करें, हकीकत तो ये भी है कि वो कह रहे हैं कि हम इसको होल्ड पर रख देंगे। आपको मालूम है एनआरसी बिल, सीएए बिल अभी तक क्या लागू हो गए हैं क्या? ये भी अभी इसमें लिखा है रूल 22, रूल 17, दोनों बिल्स में लिखा है ये लागू जो है करने से पहले रूल्स बनाने पड़ेंगे।
तो बोला तो ये जा रहा है कि 5 जून से, तब से ये अब लागू है देश भर में, तमाम जगहों में रिपोर्ट्स आ रही हैं, मध्य प्रदेश या कई जगह की व्यापारियों ने किसानों को लूटा। रूल बने क्या? सेक्शन 22 में, सेक्शन 17 में जो रूल बनने, रूल बन गए क्या? नहीं बने। रूल तो 5-5 साल नहीं बनते। ये सब पेचीदे चीजें हैं, तभी वो सरकार भी उनको बुलाती है जो यस और नो करते हैं, और हम जैसे लोग जो 30-30 साल से लड़के किसानों को रेट दिलवाते हैं, हम तो कानून के बारे जानते नहीं हैं। तो अब बस आखिरी सवाल, 26 तारीख को परेड, किसान जो है अपनी परेड करेंगे और अपना जो पूरा दमखम है वो लगा रहे हैं। ये बात भी है कि स्ट्रैटेजी है कि प्रेशर बनाना है सरकार पर, सरकार तमाम तरह के प्रस्ताव सामने ला रही है, लेकिन किसान एकदम क्लियर हैं कि हमारी लड़ाई, हमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कोई लेना देना नहीं है, हमारी मांगे, हमारी लड़ाई सरकार से है। एक जॉइंट सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, उसमें चर्चा हो। अब आपको क्या लगता है कि बात बजट तक, आगे बजट तक खिसकेगी? 26 तारीख की परेड के जरिए एक दबाव बनेगा और बजट सेशन में अंदर जब सरकार बातचीत करेगी तो विपक्ष उन पर हावी होगा और बाहर किसान। क्या, किस तरह की तस्वीर आपके दिमाग में आ रही है? आपने कहा आखिरी सवाल, तो एक जवाब मैं दे देता हूं बिना सवाल के ही, और फिर मैं आपके ट्रैक्टर रैली पे आता हूं। कल जब मीटिंग हुई तो वहां कहा गया, एनआईए ने कुछ नेताओं को समन्स भेजे हैं कि बाहर से, विदेश से फंडिंग आ रही है। उस पर 1 घंटा चर्चा हुई। मुझे बहुत दुख हुआ उस पर कि उत्तर प्रदेश का किसान, एक एक किसान जो यहां पर आया है, उसके घर में पुलिस दबिश मार रही है, उसको चालान दिए जा रहे हैं, उसके यहां जो है मुचलके भराए जा रहे हैं, 50-50 लाख रुपए के मुचलके भराए जा रहे हैं, और उसकी बात कोई नहीं करेगा वहां पर। हम यहां पंजाब की सपोर्ट में आए हैं, तो पंजाब के नेताओं को चाहिए कम से कम हमारी सपोर्ट करें, जहां हम उनके कारण दिक्कत में आ रहे हैं। ये तो चाहिए ना, कम से कम हमारी बात किसी ने नहीं उठाई। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का किसान ना कभी हम मोहताज थे ना हैं। अपने लड़ाई हम पहले भी देख रहे थे, आज भी देखेंगे, पर जब हम आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, आपके घर में आपको ताकत देने आ रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे साथ खड़े होने का। जो आपने नहीं किया, हमें दुख हुआ। खैर, अब रही बात जो है रैली की, जो आपका आखिरी प्रश्न था। गणतंत्रता दिवस हर आदमी का गौरव है, हर आदमी को फक्र है, गौरव है कि वो जो है इस देश का नागरिक है, और हमारे बाबा ने, उनके बाबा ने, उनके पिता ने इस देश की लड़ाई लड़ी, जिसके कारण हमें आजादी मिली, हम गणतंत्र हुए। वहीं पर हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जहां पर देश के आबरू को कहीं भी धक्का लगे, इंटरनेशनली या नेशनली। कोई नहीं करना चाहेगा, यहां बैठे कोई नहीं करना चाहेगा। इतना जरूर है, हमने कहा है कि एक ही बात पे हम अड़े हुए हैं कि 1.5 गुना लागत का दाम C2 50% हो, या जो दे रहे हैं, हमारे को चाहिए गारंटी खरीद की। उस पे हम गाजीपुर वाले अड़े हुए हैं। उसके अलावा जो वहां से डायरेक्शन होगा हम अपनाएंगे। पर एक चीज है, अगर कोई कहता है कि यहां चलो, ये तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, जो नेता कहता है वो पहले चलेगा। ऐसा नहीं होगा जैसे 2 अक्टूबर 2018 में हुआ था, नेता रह गया पीछे और पिटवा दिया किसानों को। खैर, इस चीज को लेकर तो यह रिजॉल्व है कि ये शांतिपूर्ण परेड होगी, मगर मेरा सवाल फिर से वही कि जो आपको क्या लग रहा है, क्या ये बजट सेशन तक खींचेगा? जो पार्लियामेंट, जो बजट सेशन होगा, क्या तब तक जाकर खींचेगा, तब जाकर मामला सुलझेगा? क्योंकि आए दिन नए नए पेज इसमें जोड़े हैं। मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि कुछ नेताओं ने कहा है कि हम तो रिपब्लिक डे में जाके शामिल होंगे, हमारे ऐसे कहा गया है, तो बच्चों के अंदर भी वो है कि हम भी चलेंगे। दूसरा है कि आज भी दिल्ली पुलिस की वार्ता विफल हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आउटर रिंग रोड आपको नहीं देंगे। तो अब हमें तो मालूम नहीं क्या होगा। हम तो कह रहे हैं जो वहां से कहेंगे हम लोग मानेंगे, बेशर्ते पहले आपस में बात कर लेंगे कि भाई हमारे लिए ठीक है या नहीं है। ऐसा ना हो कि लठ बजे इनके ऊपर और नेता करे नेतागिरी, ये नहीं होना चाहिए केवल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो मूड दिख रहा है वो यही है कि जब तक किसानों को MSP
की गारंटी, खरीद की गारंटी बाध्यकारी नहीं बनेगा, तब तक मूड तो यही दिख रहा है कि किसान जो हैं खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले हैं। उनकी झोली तभी भरेगी जैसा कि उन्होंने कहा कि तीनों कृषि बिल कानून, माफ कीजिएगा, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए और एमएसपी को बाध्यकारी बनाया जाए, उस पर खरीद को बाध्यकारी बनाया जाए। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। हिंद किसान के लिए मैं अनिका आर्यन। Thank you. I didn't talk about the 26 January.